अच्छा, झाग की परतें वापस आ चुकी है दिल्ली कालिंदी कुंज घाट पर। देखो जी, मैं भी तो वही सोच के परेशान हूँ कि मीडिया में लोग जी दिखा रहे हैं कि झाग खत्म, यमुना साफ। अब जी मैं आया था यमुना में डुबकी लगाने कि बीजेपी ने चलो कुछ तो अच्छा काम किया, यमुना साफ कर दिया। लेकिन जी जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ वही झाग यमुना में, और जी वही केमिकल मैं मारता था झाग साफ करने के लिए। तो बोलते थे मैं जहर मिला रहा हूँ जी, जहर मिला रहा हूँ। अब फिर वही केमिकल मिला रहे हैं। लेकिन अभी दिखा उधर जी, वो टेंटे दिख रही है ना, उसके अंदर केमिकल छुपा के रखे हैं जी। देख के आए हैं? अरे जी मैं तो सब कुछ देख के आया हूँ। और ये 5-6 नाव दिख रहे हैं ना, इनका काम है बस दिन दिन रात यही पे नाव घुमा घुमा के झाग को खत्म कर रहे हैं। और ससुरी झाग है कि खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। तो ये जी कुछ नहीं, बस जूता को पॉलिश किए जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले जूता को पॉलिश करके पुराने जूता को बोल रहे हैं जी देखो नया जूता नया जूता नया जूता। अभी देखो वहाँ पे दिख रहा है झाग, आपको दिख रहा है ना झाग, ये पूरा झाग झाग है। सुबह में आओगे तो और पूरा झाग झाग दिखेगा। और जी दिल्ली सरकार कहाँ व्यस्त है मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने में जी। अभी 8 महीने तो हो गए ना जी, 8 महीने हो गए। 8 महीने में काम गिना दो जी इनके कितने काम इन्होंने किया है। अटल कैंटीन तो बना रहे हैं, अटल कैंटीन खोल रहे हैं, देवी बस चलवा दी है। अटल कैंटीन जी कब खुलेगी? एक अटल कैंटीन का भी शिलान्यास हुआ है जी, एक का शिलान्यास हुआ, अभी खुला नहीं है। तो 100 से ऊपर खुलने तो वाले हैं। कब खुलेंगे जी? वो जी होली बीत गए, दिवाली बीत गए, फ्री वाली सिलेंडर नहीं आएगी। कब आएगी? अभी जी पंडितों को बोला था कि सैलरी मिलेगी जी, वो सैलरी कब मिलेगा? अभी जी गर्भवती महिलाओं को बोला था 21,000 रुपए देंगे, वो बेचारी गर्भवती महिला बच्चा देके फिर से दोबारा गर्भवती हो गई, लेकिन इनके 21,000 रुपए नहीं आएगी जी। तो देवी बस तो चल रही है। तो देवी बस जी मेरा फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला मेरा था, बस ये लोग चेपे जा रहे हैं मेरा फॉर्मूला कॉपी करके। अभी देखो झाग दिख रहा है आपको ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा जी। लेकिन झाग तो दिख रहा है। ये देखिए आपके टाइम पे किनारे नहीं दिखते थे, अभी बोरी तैरती हुई तो नजर आ रही है। ये तो चलो जी ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़े बहुत इन्होंने काम किए हैं। मानते हैं? मानता हूँ जी, उसमें कोई दो राय नहीं है, मानता हूँ जी थोड़े बहुत काम इन्होंने किए हैं 8 महीने में। लेकिन जो इन्होंने वादा किए थे, लेकिन जो काम 10 साल में आप नहीं कर पाए वो किनारे तो दिखने लग गए। तो मेरे तो हाथ बंधे हुए थे ना, मुझे तो एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे थे। अब इनके तो हाथ खुले हुए, पैर भी खुले हुए हैं। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है? 500 से पार AQI जा रहा है ना। मुख्यमंत्री जी कहाँ व्यस्त है? 2 महीने बिहार चुनाव में जी व्यस्त थी। अब वहां से आई हैं तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के खोज खोज के नाम बदल रहे हैं जी। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, ऑक्सीजन नहीं है ना, पॉल्यूशन भरे जा रहे हैं, भरे भरे। लेकिन दिल्ली सरकार किस में व्यस्त है? दिल्ली सरकार जी व्यस्त है जी चुनाव में। रेखा गुप्ता जी व्यस्त है चुनाव में। अभी इन्होंने जो वादे किए थे कि हम दिल्ली में सरकार आएगी तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड देंगे स्टूडेंट को, क्या वो मिले? नहीं मिले ना। इन्होंने वादे किए थे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो बस मार्शलों को फिर से वापस नौकरी पे रखेंगे। बस मार्शलों को नौकरी पे रखा क्या? नहीं रखा ना। इन्होंने वादे किए थे जी कि दिल्ली में आएंगे तो ऑटो वाले, रिक्शा वाले, जो ठेले वाले हैं, इनको हम सहूलियत देंगे, इनको साधन संसाधन देंगे, इनको जो है कि जी हम मदद करेंगे। लेकिन कोई वादे इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेट काम तो साथ साथ चल रहा है। यूनिवर्सिटी के लिए यदि पासेस नहीं अलॉट हुए तो यूनिवर्सिटी बस तो चल रही है। यदि बस मार्शल को नहीं रखा गया तो बसें तो और बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही है। बसें तो बढ़ी है, बसें तो हमारे समय में भी थी जी, बसें तो मैं भी चलवाता था। लेकिन वो रुकती कहाँ थी महिलाओं के लिए? अब कौन सा अब क्या आपके घर में बस छोड़ के जा रही है क्या? आप भी जी दोहरी बातें कर रहे हैं। आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पे झाग है, आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो जो बच्चा स्कूल में मरा है, ये कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है जी कि वो बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा। मंत्री जी कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होगी। कब होगी? जांच चल रही है, जांच कमेटी गठित हो चुकी है। आप ये बताओ जी, स्कूल की मनमानी इतनी हो गई है, फीस वसूले जा रहे हैं, किताबें महंगी, ड्रेस महंगी, और बच्चा जो है कि स्कूल में सुसाइड कर रहा है। लेकिन आप लोग जो है कि सवाल सरकार से नहीं पूछ रहे हैं। आज दिल्ली की क्या स्थिति है? आज दिल्ली में इन्होंने वादा किया था कि हम क्रूज चलाएंगे जी, यमुना साफ करके, वो क्रूज नहीं दिख रही जी। आज ये चल तो रहे हैं बोर्ड। ये तो जी साफ सफाई वाली है, वो क्रूज कहाँ है जिसमें वो तो स्वच्छ होने के बाद चलेगी ना। कब होगी स्वच्छ? अभी 2 साल की समय सीमा मांगी गई है। आप अपने 10 साल का नहीं देख रहे हैं, आप 8 महीने में चाह रहे हैं कि सारे काम हो जाए। 5 साल ले लो, बीजेपी वाले 5 साल ले ले, 8 साल ले ले, 15 साल ले ले। मैं तो कहता हूँ जी 25 साल ले ले, बनवास जितना। तो 25 साल तक आप मतलब सत्ता का भोग नहीं लेना चाहते? नहीं, मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, मुझे नहीं चाहिए सत्ता दे दो जी बीजेपी को। तो पहले क्यों कहते थे दिल्ली हमारी है? अभी मैं जब सत्ता में था तो मैंने क्या किया जी गरीबों के लिए? मैंने तो बहुत काम किए। लेकिन अभी जब से बीजेपी सरकार आई है तो सिलेंडर कहाँ है? वो जो उन्होंने बोला था फ्री में सिलेंडर देंगे होली में और दिवाली में। पंजाब में आपकी सरकार है, आपने महिलाओं को पैसे देने की बात करी थी, अब तक क्यों नहीं दिया? आप पंजाब आप
2000 दिल्ली में महिलाओं को वादा किया था, दिल्ली बीजेपी वो पूछ नहीं रही है। तो धीरे धीरे ही तो काम होंगे, एकदम से थोड़ी आप पंजाब की हैं कि दिल्ली आप की हैं? एकदम रिपोर्ट थोड़ी मांग लेंगे 8 महीने के अंदर। देखो जी, मैंने तो पंजाब में वादा किया था, ठीक है, इन्होंने भी तो दिल्ली में वादा किया था कि 2500 देंगे महिलाओं को, तो उसी के ऊपर तो धीरे धीरे काम चलता मैं नहीं नजर आ दूंगा रहा तो ये है। नहीं देंगे क्या? आपके पास 10 साल का सत्ता का भोग था, इनके पास 8 महीने हुए हैं, 28 साल बाद। नहीं जी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप तो जी मेरे वादे याद दिला रहे हैं। आप मेरी बातें छोड़ दो, मेरी पंजाब की बातें छोड़ दो। मैंने पंजाब में वादा किया ना, आप दिल्ली में हो। तीसरी नेशनल पार्टी है आपकी अभी भी देश के अंदर है, नेशनल पार्टी तो है। हाँ, तो विपक्ष आप मजबूती नहीं दिखा रहे, कहाँ है विपक्ष? यदि यहाँ पे खड़े होने से काम हो जाएंगे, विपक्ष की मजबूती कहाँ है? विपक्ष तो बिहार में पूछिए ना कहाँ गायब हो गया। मैं तो कम से कम लड़ रहा हूँ अकेले, मैं कितना लड़ूं बीजेपी से? कहाँ दिख रहे हैं आप? उनकी तो जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई बिहार वालों की। ऐसे ही आपकी भी जमानत जब्त हुई, लोकसभा चुनावों में आप गठबंधन के साथ रहे, दिल्ली चुनावों में अलग लड़े और फिर आपकी भी जमानत इसी प्रकार से जब्त हुई। मैं तो जी लड़ रहा हूँ, एकदम अकेले लड़ रहा हूँ, मोदी जी से लड़ रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी से लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ ना। मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष वाले घोषित कर दें, देखो मैं चारे खाने कैसे चित कर दूंगा बीजेपी को, लेकिन मुझे तो प्रधानमंत्री बना नहीं रहे ये लोग। 8 महीने से दिखाई नहीं दे रहे मीडिया पे, चाहे कहीं भी, बस अपनी बेटी की शादी में नजर आए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष है। मुझे तो पंजाब भी देखना है ना, मैं तो पंजाब अपना संभाल रहा हूँ। तो पंजाब में पैसे तो दिए नहीं महिलाओं को अभी तक? तो पंजाब में जी दूंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी मैं दिल्ली देखने आया हूँ। ये झाग आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग तो बिक गए, मीडिया बिक गई पूरी, आप गोदी मीडिया हो गए। तो आपके समय पे 10 साल तक जब नहीं हुए 10 साल तक काम, तब गोदी मीडिया नहीं थी, और आज यदि दिखा रहे हैं हम लोग तो ये गोदी मीडिया हो गई। आप पॉल्यूशन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, यमुना सफाई पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की चिंता आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बस दिन रात आप लोग जो है कि मेरे वादे मेरे वादे मेरे वादे, मेरी खांसी के पीछे, मेरी बेटी की मेरे मफलर के पीछे, मेरे पेन के पीछे, मेरे चप्पल के पीछे, तो दिन रात आप लोग बस मेरे ही पीछे पड़े रहो। बीजेपी से सवाल आप मत करो आप लोग। हाँ, कहाँ हो रहा है साहब? आप डुबकी लगा दो, अगर साफ हो गई तो आप डुबकी लगा दो। बीजेपी के विधायक खुद डुबकी लगाने पहुंचे थे छठ पूजा के वक्त। आपने कभी अपने परिवार के साथ आप कहते थे यमुना साफ कराने की, लेकिन आप कभी यमुना घाट पे नहीं पहुंचे। मैं मानता हूँ जी, देखो साफ हुई है, ठीक है, मानते हैं। नहीं नहाएंगे जब बीजेपी साफ कर देगी तब सरकार बनेगी। अभी डॉक्टर ने मना किया है पानी और आग से दूर रहने के लिए। अच्छा। और रेखा गुप्ता और मोदी जी से। अच्छा। अभी देखो जी, झाग में दिखाने आए हूँ दिल्ली की जनता को कि देखो ये कितना झाग है ना, झाग है। इससे दुगना झाग होता था आपके वक्त, भी नहीं दिखता था, मेरे समय में झाग होता था। और प्रदूषण से तो प्रदूषण की चादरें ऐसे दिख जाती थी, जो अभी फ्लाईओवर ये नजर आ रहा है वो भी नहीं दिखता था। नहीं देखो जी, मैं मानता हूँ, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन बीजेपी वाले अपनी गलती कब मानेंगे? गलती क्यों मानेंगे? 8 महीने का कार्यकाल है केवल उनका, 8 महीने में आप 10 साल से बराबरी करना चाहते हैं। 8 महीने में क्या नहीं हो जाएगा? आप क्यों नहीं कर पाए फिर? मेरी सिंगल इंजन की सरकार थी और इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली के अंदर तो रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री आके तो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। आप तो कहते थे मेरी दिल्ली है, मेरी दिल्ली, सदन में चिल्लाते थे, आप अपनी दिल्ली के लिए क्यों नहीं कर पाए? रेखा गुप्ता जी को मोदी जी का आशीर्वाद है, जब फंड मांग रही है मोदी जी दे रहे हैं। हाँ। फंड मुझे तो फंड ही नहीं मिलता था, तो काम क्या करूं? ऊपर से फिर सदन में क्यों कहते थे खड़े होके विधानसभा के अंदर कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम हर चीज कर लेंगे, मुफ्त राशन जो है वो भी डोर टू डोर भिजवाएंगे, तब तो आप कहते थे बहुत पैसा है दिल्ली सरकार के पास। एलजी साहब हाथ बांध रखे थे। हाँ। हाथ बांध रखे के काम करने नहीं दिए, तो काम कैसे करेंगे? अभी देखो जी, अभी मैं यहाँ भी चुपचाप के आया हूँ, नहीं तो ये दिल्ली वाले पकड़ ले, दिल्ली पुलिस उठा के ले जाते, बोलते हैं कि चलो इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इस वजह से आप गुप्त हो रखे। खांसू तो बोलते हैं कोरोना हो गया है, करूँ क्या? मैं डर से खांस नहीं रहा हूँ। अभी झाग दिखाने आया हूँ कि दिल्ली में बहुत झाग है। ये देखो झाग दिख रहा है आपको, झाग। पॉल्यूशन इतना है, पॉल्यूशन का निवारण क्या है ये बताइए? प्रदूषण निवारण के लिए आपके पास क्या था? मेरे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था A+B का होल स्क्वायर। होल क्यों था? स्क्वायर नहीं था। लेकिन बीजेपी वाले रेखा गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन कब मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन कब मिलेगा? आपके वक्त इससे ज्यादा घनी चादर थी प्रदूषण की। खुद तो रेखा गुप्ता जी वो एयर प्यूरिफाई लगा रखे हैं, मोदी जी भी एयर प्यूरिफाई लगा रखे हैं। तो आपके शीश महल में तो जगह जगह पे प्योरीफायर लगाए हुए थे। फिर मेरा शीश महल, आप लोग बार बार मेरे शीश महल पे आ जाते हैं, आपको रेखा गुप्ता जी का एयर प्यूरिफाई नहीं दिखता है, आपको मोदी जी का एयर प्यूरिफाई नहीं दिखता है। AQI 500 से ऊपर चला गया। आपके घर के टॉयलेट के अंदर में तक एयर प्यूरिफायर लगे हुए थे, मैं मानता हूँ थे, लेकिन आपको मोदी जी का भी देखना चाहिए ना, रेखा गुप्ता जी का भी देखना चाहिए। तो उन्होंने नहीं बोला था ना हम आम आदमी हैं, आम आदमी सांस नहीं ले पा रहा हूँ दिल्ली में, और आप लोग दिखा नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कितना जो है कि पॉल्यूशन हो रहा है। ये देखो
झाग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। कम होता दिख रहा है। अगर आप उस कोने में देखेंगे तो आपको झाग नहीं दिखेगा, ये पूरा पैक होता था वो, यहाँ तक भी अभी झाग नहीं है। यहाँ तक भी